नमस्कार, मैं माधुरी। दिवाली के इस त्योहार में आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। दिवाली का आज पहला दिन वसुबारस। समुद्र मंथन से 5 कामधेनु की उत्पत्ति हुई। यह पर्व नंदा धाम की धेनु के सम्मान में अश्विन में महीने के वद्य द्वादशी को मनाया जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय संस्कृति में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और इसे पूजनीय माना जाता है। गाय जो अपने संग से दूसरों को पवित्र करती है, अपने दूध से समाज को मजबूत करती है, अपने अंगों को अर्पित कर समाज के लिए उपयोगी है। अपने गोबर की खाद से कृषि को पोषण देती है और कृषि के लिए उपयोगी बैल को जन्म देती है। वसुबारस के दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा उनकी कृतज्ञता के हेतु से ही की जाती है। दीपोत्सव की शुरुआत गाय की पूजा करने से होती है। धनतेरस। धन्वंतरी त्रयोदशी दिवाली पूजा से 2 दिन पहले कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इसे आयुर्वेद के जनक और शिक्षक भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक है और भगवान विष्णु के अवतारों में से एक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है, सागर मंथन के दौरान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उसी दिन को धनत्रयोदशी या धनतेरस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और काया के लिए प्रार्थना करती है। यह दिन धन और समृद्धि से संबंधित है और लक्ष्मी कुबेर पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग भौतिक धन और समृद्धि के लिए दुनिया के धन के कोषाध्यक्ष माने जाने वाले भगवान कुबेर की पूजा धन की देवी श्री लक्ष्मी के साथ की जाती है। नरक चतुर्थी। ऐसी कथा कही जाती है कि महाभारत काल में नरकासुर नामक एक राक्षस बहुत ही उन्मत्त था। उसने कई राजाओं को हराकर 16,000 स्त्रियों को बंदी किया था। वह लोगों को और ऋषियों को परेशान कर रहा था। उसका वध भगवान श्री कृष्ण ने अश्विन कृष्ण चतुर्दशी के दिन किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक में जाने से बच सकते हैं। अभ्यंग स्नान के दौरान उपटन के लिए तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। अभ्यंग स्नान हमेशा चंद्रोदय के दौरान किया जाता है, लेकिन सूर्योदय से पहले। जब चतुर्दशी तिथि सूर्योदय से पहले रहती है और अमावस्या तिथि सूर्यास्त के बाद प्रबल होती है तो नरक चतुर्दशी और लक्ष्मी पूजा एक ही दिन होते हैं। दीपावली के तीसरे दिन कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी माता का पूजन होता है। दीपावली का यह मुख्य उत्सव दिन मनाया जाता है। ऐसे मान्यता है कि लक्ष्मी पूजा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती है। लक्ष्मी धन और समृद्धि का प्रतीक है और उसके आशीर्वाद से आने वाले वर्ष समृद्धि को ऐसा आह्वान किया जाता है। शाम होते ही पारंपरिक पहरावा परिधान कर दरवाजा और खिड़कियों के किनारों पर दिया रोशनी से लक्ष्मी को आमंत्रित किया जाता है। व्यापारी वर्ग इस दिन पुस्तक या चौपड़ी की पूजा करते हैं। इसमें साल का हिसाब लिखा होता है, इसलिए लक्ष्मी पूजन पुस्तक पूजन से किया जाता है। सोने चांदी के आभूषणों की भी पूजा की जाती है। लक्ष्मी पूजा की शाम को लोग लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले रखते हैं। आप सभी को बलि प्रतिपदा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पूजा के अगले दिन कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा के पहले दिन भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वरदान के कारण दानव राजा बलि का आशीर्वाद लेने के लिए यह एक पूजा की जाती है। इसे बलि प्रतिपदा या दिवाली पाड़वा के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी किंवदंतियों के अनुसार दानव बाली को भगवान विष्णु ने पाताल में धकेल दिया था। हालांकि राजा बलि की उदारता के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें भूलोक की यात्रा करने के लिए 3 दिन की अनुमति दी। ऐसा माना जाता है कि राजा बलि 3 दिनों तक पृथ्वी पर रहते हैं और इन दिनों आशीर्वाद देते हैं। पंचरंगी रंगोली के उनके चित्र बनाकर बलिराज और उनकी पत्नी विंध्यावली की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह पुरुषों को तेल लगाने की प्रथा है। पत्नी अपने पति की आरती करती है ताकि उनका वैवाहिक जीवन उज्जवल हो और उनके बीच प्यार स्नेह और अंतरंगता बढ़ती रहे। भाई बीज, भू बीज
या भाई टिक्का। यह कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा के दूसरे दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। यह भाइयों और बहनों के बीच प्यार को उजागर करने का अवसर है। वो बीज पूरे भारत में मनाया जाता है। भारत के दक्षिणी भाग में इस दिन को यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि वंदिता है, जब भगवान ने अपनी बहन यमुना या यामी की यात्रा की तो उन्होंने माला और आरती के साथ उनका स्वागत किया। उसने उनके माथे पर तिलक लगाया और उनकी खुशी के लिए प्रार्थना की और उन्हें मिठाई भी दी। इस तरह से स्वागत से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बहन को एक अनोखा उपहार देने के लिए मृत्यु के देवता ने कहा कि जो भाई इस दिन अपनी बहनों से मिलने जाएंगे और उनका स्वागत उनकी बहन द्वारा तैयार आरती, तिलक और भोजन से किया जाएगा, सभी बुरी ताकतों से और एक लंबे जीवन के साथ धन्य हो जाएगा। उस दिन से यह दिन पूरे भारत में भाइयों और बहनों के बीच बड़े उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाने लगा। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।